ये सम पहला वाला सम की तरह है या पहला वाला सम से अलग है? सेम नहीं सेम नहीं है, कि पहला वाला सम में नेचुरल नंबर के बारे में बात किया जा रहा था, यहाँ पे बात किया जा रहा है इंटीजर के बारे में। इंटीजर आता है सारा इंटीजर का मतलब क्या होता है सर आपका? नेगेटिव नंबर। मतलब जितना नेचुरल नंबर होता है हाँ सारा उसका काउंटर पार्ट नेगेटिव नंबर में, -1 -2 -3, उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका जीरो भी। नहीं आएगा। +1 भी इंटीजर है, +2 भी इंटीजर है, लेकिन 0 भी इंटीजर है, और -1 -2 -3 ये सब भी मतलब क्या सर आपका इंटीजर है। वो इन्फिनिट है। अगर सिर्फ पॉजिटिव नंबर का बात करते तो क्या होता है? नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप पॉजिटिव नंबर का भी बात कर रहे हो, नेगेटिव नंबर का भी बात कर रहे हो, जीरो का भी बात कर रहे हो, तो आप इंटीजर के सेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? सेम हुआ तो टू नंबर फाइंड अच्छा, हम समझा रहे थे, लिखा नहीं था, लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है सर आपका? let the two consecutive integers be, 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 क्या हो जाएगा सर आपका? x and x plus 1। वेरी नाइस। देखो हड़बड़ी करोगे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो सम बहुत आसान है। क्या बोला है? सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61। तो इक्वेशन तो वैसा ही बनेगा, लेकिन फ़र्क ये है कि उस बार था क्या, इसमें स्क्वायर मत दो प्लीज़। लिखा है तो स्क्वायर करना। नहीं मतलब मेरा बोलने में गलती हो गया, ब्रैकेट मत दो और एक लाइन छोड़ के लिख दो, दूसरा वाला में ब्रैकेट देना। एक स्क्वायर ब्रैकेट दे तो रॉन्ग नहीं होता, ऐसे ही हम बोले आपको। अब देखो मैच कर लो कि जो इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ था और जो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, दोनों मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। अब मैच कर रहा है सिंपली मतलब क्या, अलजेब्रा करना है ना? और उसके बाद आंसर निकालने के बाद, जैसे इससे पहले वाला सम को वेरीफाई किया था, ये वाला सम को वेरीफाई मतलब क्या कर सकते हैं, है ना? सर एक्स ही होगा तो यहाँ पे सिर्फ एक्स। और यहाँ फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर रहे हैं आप? 2ab। हाँ 2ab, 2x तो 2x हो जाएगा। तो फॉर्मूला अप्लाई जो करे उसको उससे वेरीफाई कीजिएगा, इक्वेशन एकदम सेम बनेगा। और सर हम समझा रहे थे इसलिए हम नहीं लिखे थे, लेकिन आपको और करके लिखना पड़ेगा, ठीक है ना? ये सब भूल जाएगा तो फालतू का मार्क्स कट जाएगा। उसको उठा लीजिए, उठा के कीजिए। सारा करना पड़ेगा 1 to 13। हाँ 1 to 13 सारा करना पड़ेगा। कितना मार्क्स? सर एक्स में देख दीजिए सर, उसी से इंटरेस्टिंग है कि क्यों सीखते हो कोडिंग। आपको चलो आपको एक टास्क देते हैं, क्या टास्क बताओ? सर सुनिए ना, ये जो छोटा-छोटा कुछ सम जैसे मैम लोग स्कूल में होता है कि छोटे-छोटे सम्स का सबका मार्किंग दे देते हैं कि 1 to 6 तक क्वेश्चन जो है वो 2-2 मार्क का आएगा, 6 to 12 आएगा 4-4 मार्क का, वैसा डिवीजन दे। आप एक काम करो, बता दीजिए, आप मेरा सिंपल सा एक काम करो, एक-एक सम करेंगे। आप बाकी सब कर लोगे ना, तो आप 8 से स्टार्ट करो, और 8 से स्टार्ट करें मतलब कि 13 तक जाओ। सब हार्ड हाँ सारा हार्ड सन, ये तो टेस्ट होता है ना सर। सेम आएगा सर, ये सारे के चाचा सर आंसर सेम नहीं आएगा सर, नेगेटिव नंबर में आएगा। यहाँ पे इंटीजर है तो वहाँ पे बस पॉजिटिव नंबर आया, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आएगा। पर यहाँ पे तो फिर 61 नहीं आएगा। आपका बोलने, एक मिनट रुक जाओ, आपका बोलने का मतलब था कि रूट सेम आएगा, ये बात बोलो। रूट आंसर बराबर मतलब क्या होता है? नहीं होता है। पहले वाला इक्वेशन का रूट जो आया था, -6 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो प्लस पॉजिटिव हो जाएगा वो। अगर आप -6 इंटू -6 करेंगे तो हो जाएगा +36। तो हो गया। हाँ ठीक है ना? लेकिन आप इसको सॉल्व किए श्रीधर आचार्य मेथड से। यस सर। तो 8 का सारा 1 2 3 4 सारा करना होगा या सिर्फ एक करना होगा? एक करने को ही तो देखिए, टेस्ट बोलते हैं। जब सारा मेरा करके तब तो रट्टू बोलूंगा। मेरा एक सिंपल बात समझिए, जब भी नहीं, मेरा बात समझिए, जब भी आपके पास दो चॉइस आएगा, आसान रास्ता या मुश्किल रास्ता, तो आप हमको काम करना ही नहीं है। आप चुनिएगा मुश्किल रास्ता। तो इसके वजह से मतलब कि आपका आगे काम आसान हो जाएगा। आइए। हाँ जैसे हम इकोनॉमिक्स क्लास 11 का पढ़ लेंगे तो 11 नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है ना सर। क्या आपको क्लास 9 का एक्सपोनेंट दिया गया? नहीं, हम लोग स्कूल तो पगला है, क्लास 9 में अगर साइंस उठाएगा तो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का देगा और 9 क्लास 9 का कॉमन भी देगा, दोनों एक साथ। अच्छा ऐसा करेगा क्या? इतना अच्छा स्कूल देखे ना सर, इतना इजी पढ़ाई होता है। गुड, क्या लिखिए सर। साइंस ही नहीं है। हाँ सर बताइए। तो आप साइंस ले लीजिए सर, 11 में कॉमर्स ले लीजिएगा। आप क्वेश्चन कॉपी कीजिए। हाँ दीजिए ना, मतलब
सर एक एक ही ठीक है सर, उसी को तो टेस्ट बोलेंगे, वरना फिर अगर सब कर लिए तो प्रॉब्लम, बहुत टाइम ही वेस्ट होगा। कहा कर मेरा क्लास कुछ टाइम वेस्ट नहीं होगा, हम सम गिन के दिखाए तुमको। एग्जाम है सर। 1 2 3 4 रोज ही आपका एग्जाम हो रहा है। 4 ये क्या है सर आपका 5 6 7 8 9 10 10 सम है। बाप रे बाप। आप टेस्ट में 10 सम भी नहीं देंगे? अरे ये क्या टेस्ट होगा फिर? हिस्ट्री का एग्जाम है सर, ऐसा थोड़ी एग्जाम है हिस्ट्री। 10 सम तो देना पड़ेगा सर आपका। सर तो पहले आप हमको एक ही शर्त पे देंगे सर, आप पहले मार्क्स लीजिए पर बिना बिना बोले मतलब कि आपका सम को हाफ कर दिए। अरे सर कर लेंगे हम, लेकिन आप ये खाली 4 marks मार्क्स, allot कर लीजिए। 4 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 8 4 मार्क्स। आप लिख लो फिर हम मार्क्स दे देंगे। नहीं नहीं और इसका टेस्ट होगा होगा ना? नहीं नहीं अरे सर। क्वेश्चन लिखो हम मार्क्स दे देंगे। ओ अच्छा वैसे ठीक है। सर मैं सारा क्वेश्चन लिख लूं? आपको 8 से लेके 13 तक सारा क्वेश्चन लिख लो, और आंसर का जगह मतलब क्या सर आपको छोड़ दो, उसके बाद हम मार्क्स देंगे, फिर लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है ना? चलो आगे जाते हो। अच्छा बात है ना सर, आवाज चल रहा है तो। आवाज चल रही है किताब में यार। 21 अब तुम नहीं बोलोगे तो हम बोर हो जाएंगे, तुम भी बोल के लिखो। बोल के लिखने से मतलब क्या होता है? ऑटो करेक्शन होता है। रूट ओवर मतलब क्या है सर आपका 121, ये होल थिंग अपॉन मतलब क्या हो गया सर आपका 2, है ना? तो उसके बाद फिर मतलब क्या है सर आपका प्लस माइनस 11 अपॉन मतलब क्या है सर आपका 2। यहाँ भी एक्स लिख दीजिए, यहाँ भी एक्स लिख दीजिए, ये सब चक्कर में मार्क्स कट जाता है सर, थोड़ा सा यहाँ भी लिख दीजिए। और लिखिएगा सर, नहीं लिखे तो चलेगा कैसे बताइए हमको आप। एक्स इक्वल्स टू, अब इधर और कर दो, इधर और इधर और, है ना? मतलब क्या चीज़ इसके बराबर, एक्स इसके बराबर है ना, तो एक्स लिखो इक्वल्स टू। आई एम हियर। व्हाई हियर? फियर बिकॉज यू आर हियर। सर खाओ बोलते हैं, खाओ। तो आप चाहते हैं कि आदमी आपसे खौफ में रहे, है ना? तो ये तो अच्छा बात नहीं है। खौफ में रहेगा सर, मुझे खौफ में रखिए। सर सर यस सर। सर हमको सब भी बोलते हैं रखता पढ़ना सर, आपको कोई नहीं बोलता। आपको अगर बोलता है तो सर हमको ही बोलता है सर। सर आपको फिर दूसरे बोलते हैं हाँ सर बोलता है, खाना पीना खाया करो। सर, खाने दो ना, खाता हूँ, आप नहीं हम भी, आप खाना टाइम से नहीं खाते हैं ना? मैं खाना टाइम से खाता हूँ, मेरा वजन लगता नहीं है ना? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब लगेगा। अच्छा मुझे साइंस टीचर बोला। हाँ सर वही आप वही तो बोले। अब देखो, यहाँ तक जो काम आपको करना था वो काम आप, अब हम यहाँ से भी आप हम ही करेंगे। जब अच्छा हम आप ही क्वेश्चन कीजिएगा। कर रहे हैं ओके, अब हमें तो बताओ क्या है सर आपका फाइंड टू कॉन्जुगेटिव इंटीजर सच दैट। सर मैं आपको कॉपी और पेन दूं, कलर पेंसिल दीजिए तो आप आराम से कर लीजिए, आप बोर हो जाएंगे। अच्छा या फिर आप मैथ्स का सॉल्व करते रहिए, मैं लगा रहा हूँ। सर दोनों आंसर होगा इसमें, दो आंसर आएगा। दो आंसर कैसा आएगा पता है सर आपको? अभी इक्वल नहीं है। ये वेरिफिकेशन हो रहा है ना? अब वहाँ पे देखिए, अब क्या करना है? आंसर तो आ गया, दो नंबर आप लिख देंगे। मेरा बात आप ध्यान से मतलब क्या है सुन लीजिए। पहला इंटीजर आप खोजें, एक्स क्या था? पहला इंटीजर था ना, दूसरा इंटीजर था? पहला इंटीजर था। तो एक्स पहला इंटीजर मतलब क्या हो सकता है? 5 भी हो सकता है। और पहला इंटीजर मतलब क्या हो सकता है? नहीं नहीं, यहाँ सिर्फ 5 नहीं ले सकता। अगर नेचुरल नंबर बोलता तो सिर्फ 5 लेते हैं, लेकिन पहला इंटीजर यहाँ पे क्या हो सकता है सर आपका? 5 भी हो सकता है। पहला इंटीजर मतलब क्या हो सकता है सर आपका? 6 भी हो सकता है। अगर पहला इंटीजर 5 होगा तो दूसरा इंटीजर क्या हो जाएगा सर आपका? 6।
और यहाँ पे पहला इंटीजर आएगा मतलब क्या सर आपका 6 होगा, दूसरा क्या होगा सर आपका -6। -5 हाँ वेरी नाइस, -6 +1 तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -5 हो जाएगा। अब दोनों देखो, दोनों आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका 5 का स्क्वायर अगर करते हैं और प्लस क्या करते हैं सर आपका 6 का स्क्वायर करते हैं, तो भी मतलब क्या होता है सर आप आएगा यहाँ 25 और यहाँ पे आएगा मतलब क्या सर आपका 31 मतलब 61 और यहाँ पे अगर मतलब क्या है सर आपका -5 का अगर हम स्क्वायर करें और प्लस मतलब क्या है सर आपका -6 का भी हम स्क्वायर करें, तो यहाँ भी आ रहा है मतलब क्या है सर आपका 25 प्लस मतलब क्या है सर आपका 36 30, यहाँ पे 31 हम लिख दिए, सॉरी 36, यहाँ भी 36 है ना। तो बोलने का ये मतलब है कि वो दो मतलब दो आंसर है। इफ द फर्स्ट इंटीजर इज मतलब क्या, इफ द फर्स्ट इंटीजर इज 5 देन द सेकंड इंटीजर इज मतलब क्या सर आपका 6। इफ द फर्स्ट इंटीजर इज मतलब क्या सर आपका -6 देन द सेकंड इंटीजर इज मतलब क्या सर आपका -5। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। ओके फाइन, अब आगे आ जाइए, देखिए उसको काटते हैं।